cut across to a press conference being addressed by Union Minister Hardeep Singh Puri, and this is on the ED heat on the Gandhis. और उसके बाद ये जो केस है, which has fructified now into this ED action, ये केस तो it started around 2012 and 13. We were not even present on the scene then. But more important, how is it कि by a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores, और किस किस्म की वो एंट्री हुई है, पता नहीं डोटॉक्स या कोई एंट्री हुई है वहां पे कलकत्ते से, और आप सेक्शन 8 सेक्शन 25 की बात करते हैं. दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग. भाई साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपीयर्स, एंड आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, it appears that YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. मैं इसको रिपीट करूंगा. These are the words of the Metropolitan Magistrate in 2014, that it appears that YIL, Young India Limited, was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use, unquote. तो 2014 से ये केस चले आ रहा है, कभी किसी कोर्ट में जाता, कभी किसी कोर्ट. सो द कांग्रेस पार्टी हैज यूज्ड इट्स लॉयर्स टू इफेक्टिवली समहाउ डिले, साइड ट्रैक, डीरेल द केस. ये 2014 से चला आ रहा है. यंग इंडिया लिमिटेड was incorporated as a Section 25 company under the Companies Act 1956 for charity with a paid up capital of rupees 5 lakhs. ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था. अब इनसे पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोन्स दिए थे और वो लोन्स कोई 80-90 करोड़ के हो गए, तो इनको लौटाने थे, तो इन्होंने क्या किया? उसके बाद 50 लाख की वो अक्वायर की, 2000 करोड़ की इनको संपत्ति मिल गई, और उसके बाद क्या हुआ? अरे भाई साहब, अगर आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं. देखिए, आई वांट टू रिपीट दिस. इन 2008 इन नेशनल हेराल्ड, इन 2008 इट्स क्लोज द प्रिंटिंग. जमीन किसको दी गई, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री था 7 साल के लिए, उसमें भी आता हूं. आपको प्लॉट नंबर 5A एट बहादुर शाह जफर मार्ग, विच इज 0.3365 acre, was allotted to AIL, Associate Journals Limited, AJL, in 1963 for rupees 1.25 lakhs an acre. और जब यह अलॉटमेंट सरकार की तरफ से हुई थी, उनको यह कहा गया, द प्रोपोज बिल्डिंग शैल बी 5 storied in addition to basement and shall be used for the allottees' press on the ground floor and for the offices on the first, second and third and fourth floor. मतलब बिल्डिंग लैंड क्यों मिला? क्योंकि आपको कंसेशनल रेट पे लैंड मिला. आपको मार्केट रेट पे लैंड खरीदना होता तो किसी और दाम पे खरीदते. आपको कंसेशनल रेट पे लैंड मिला, फिर आपने वहां पे बिल्डिंग बनाई 5 मंजिला, जिसमें प्रेस होगी. प्रेस तो बंद हो गई थी 2008 में, और बाकी क्या हो रहा था वहां पे? जब हमने 2016 में ये प्रेमिसेस इंस्पेक्ट किए, मेरे मंत्री बनने से पहले, उस समय ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी वहां पे, और बेसमेंट बिल्कुल वेकेंट थी. ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट टू द पासपोर्ट ऑफिस, एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर वर रेंटेड आउट टू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मैसिव अमाउंट्स ऑफ रेंट. तो एक चैरिटी को यूज करके आपने रेंट कलेक्ट किया, उसके साथ क्या किया? तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूं दे शुड बी प्रोटेस्टिंग, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, अगेंस्ट देयर ओन पार्टी लीडर्स फॉर मिसयूजिंग ए चैरिटेबल रूट and the party's resources which they've acquired like this for their own personal gain.
and I'll come to that in a minute. These premises were re-entered on 30th October 2018. AGL filed a writ petition in Delhi High Court against re-entry order. Then in 2019, AGL filed LPA against the order of Delhi High Court, which was also... So ये courts में जाते रहे. Finally जाके अभी this matter is coming to a fruition. So सवाल ये उठता है, अभी क्यों किया गया? Is it vendetta? मैं तो सवाल ये पूछता, इतनी देर क्यों लगी? Because इनके जो बड़े learned lawyers हैं, by the way, मैं lawyer और MP का भी एक situation आज वो subject नहीं है, किसी समय अगर आप मेरे को मौका दें तो रंजय भाई, प्रत्युष भाई, मैं इस पे भी बोलना चाहूंगा. हमारा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ये एज एन एमपी ये कुछ कहते हैं और एज ए लॉयर जाके कुछ और चीज कह देते हैं. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? यू आर पार्ट ऑफ अ कंसेंसस. दैट्स ऑन अनदर इशू, बट आई विल कम टू दैट इन अ मिनट और perhaps later. Today we are at a very interesting situation, and I want to recall 2008 they stopped printing. अभी एलिगेशन तो ये है, दिस वाज द व्यू दैट दे हैड नो रियल इंटरेस्ट इन द न्यूज़पेपर, द फैमिली, फर्स्ट फैमिली. दे वर एक्चुअली आइंग द एजेएल्स रियल एसेट्स. इन नवंबर 2010 में द फैमिली फ्लोटेड अ कंपनी कॉल्ड यंग इंडियन एंड ब्रॉट द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 90 crores बाय पेइंग ₹50 lakhs. ये कभी सुना आपने? अरे भैया, यहां पे बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक आपको लोन देता है, इंटरेस्ट रेट देता है. इफ यू डोंट पे बैक, वो इतना अमाउंट बड़ा हो जाता है. और ये 90 करोड़ का इन्होंने 50 लाख में खरीद लिया, और उसके साथ एसेट्स जो मिल गए 2000 करोड़ के. उसके बाद जो बिल्डिंग थी प्रेस के लिए, वो बिल्डिंग तो प्रेस तो बंद हो चुकी थी 2008 में, वो कमर्शियल रेंट पे दे दी. और ये प्राइम लोकेटेड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल रेंट पे इनका बस कितना कुछ आ रहा है वो देखिए. अब कमिंग बैक टू फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट, I keep saying that this is a case of fraud, corruption and money laundering. ED had filed a charge sheet in a special court as per the Prevention of Money Laundering Act in April 9, 2025 को. वो मैटर अभी पोस्ट हुआ है 25 अप्रैल 2025 के लिए. इसमें मेन अक्यूज आपको मालूम है कौन है? दो वेल नोन कांग्रेस लीडर्स नॉट ओनली swindled but they siphoned off the money. और आज मैं देख रहा था additional information which has probably not come on record. Somebody who was part of this, जो वहां पे लोग काम करते थे उस प्रेस में, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वो एसेट्स जो हैं बाजार में बेच दिए, और कंसेंट लेने के लिए उन्होंने कुछ दस्तखत कराया, खबर हम आपको पैसे देंगे. ना उनको सैलरी मिली, ना ग्रेचुइटी मिली. तो इन्होंने ये जो एसेट्स थे ये मार्केट में बेचे भी हैं. कई लोगों के नाम आ रहे हैं. आई वॉन्ट टू have these documents authenticated. मोतीलाल वोरा जी इसके ट्रेजर थे, और लोगों के भी नाम है. बट हाउ कैन दिस बी लाइक दिस? तो आप पब्लिक एसेट्स को जिसने भी एक्वायर किए थे, आप ओरिजिनली देखिए, जब नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ, लुक एट द नेम्स ऑफ द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू इट. और इन्होंने जाके व्हाट काइंड ऑफ स्विंडलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग दे हैव कन्वर्टेड दिस थिंग टू. Young India acquired almost all the shareholding of Associated Journals Limited and its properties. 99% of the AGL shares were transferred to Young Indian for ₹50 lakhs only. 99% for 50 lakhs. Even though the value of AGL properties exceeded ₹2,000 crores. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये एसेट जो 2000 करोड़ के नहीं है, 5000 करोड़ के हैं. जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, आप बताओ यहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें इसकी वैल्यू क्या है? अगर वैल्यू आपने 1986 में लगाई हो तो इतनी है, वो आज करोगे तो बढ़ गई है. तो ये देखिए, दिस इज द नेचर ऑफ द स्विंडल. मैं तो समझता हूं आपके माध्यम से द मैटर शुड गो आउट. और ये कांग्रेस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे शुड डू अ धरना आउटसाइड द पीपल हु ओन द शेयर्स. हु आर द वंस हु ओन द शेयर्स? Mrs. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi hold 38% each in Young India. भाई साहब, 38% इंटू 2 कितने होते हैं? 76. 76% आप होल्ड कर रहे हो. एसेट्स की वैल्यू 2000 या 5000 हो तो वैल्यूएशन डेट पे डिपेंड करता है. और आप कर रहे हो कि अरे वेंडेटा हो गया, अरे वो एजेंसीज यूज हो गई. अरे मेरा तो सवाल ये होता है, एजेंसीज पहले क्यों नहीं आई? ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं उसकी बिल्डिंग की री एंट्री 2018,
जब मैं मंत्री था, और ये मामला चल रहा 2012 से. So I think this is a case where, you know, a lot of serious answering. Some Congress MP had come to see me and say, "Sir, भाई साहब ये कितना सीरियस है?" मैंने कहा इससे ज्यादा सीरियस तो मैंने केस देखा नहीं है. आप पब्लिक एसेट्स को अक्वायर कर लेते हैं फॉर अ पिटन्स, वो भी एंट्रियां ले रहे हैं, टू यूज योर लोकल लैंग्वेज, एंट्री ले रहे हैं. कोई क्या डिटॉक्स है, डोटॉक्स है, पता नहीं क्या कंपनी का नाम है, पर है यहाँ पे कहीं, कलकत्ते की कंपनी है. डोटेक्स डील. Income Tax Department raised a red flag over the Dotex deal. According to it, Dotex was in the business of providing accommodation entries, which means the company accepted cash and issued checks. You know what entries are? ये पब्लिक एसेट्स को आप इस तरीके से लाइटली और फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप प्रोटेस्ट करवा रहे हो. तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से, एंड आई होप यू टेक द मैसेज आउट दैट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द BJP feels strongly that the protest should be carried out by those Congress workers against their own leadership, which has swindled assets which are now national assets, and they are misleading the public. But I think, as is well known, once the facts are out in the public domain, you know, the truth has a way of finding itself openly understood. So I have simplified most of the issues. I have a lot of other material I would, but I know that for you for this afternoon, and I'd be ready to take a few questions if you like, or we can have another sitting later to amplify this. Because I don't think this is going to go away. अपनी वो गलती तो मानेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो तो आज मैंने खड़गे जी की एक स्टेटमेंट सुना था, कमाल की स्टेटमेंट. अरे वो अखबार बहुत वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट था, फिर वो अखबार बंद हो गया, हमने तो अखबार चलाने की कोशिश की. ओ खड़गे जी एक काम करो, एक लिस्टिंग दे दो कि 2008 में जब अखबार बंद हुआ उसके बाद आपने उस बंद अखबार को चलाने के लिए क्या क्या कोशिश की, उतना ही बता दो हमें, उतना ही बता दो. प्रश्न सादर आमंत्रित है संजय शर्मा. उड़ीसा, मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपसे. नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जो आरोप लगा रही सीधे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश के तहत राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है. भाई साहब, मैंने तो अपनी तरफ से अपनी ओपनिंग प्रेजेंटेशन में यही कहा, दिस मैटर गोज बैक टू 1937 व्हेन इट वाज स्टैम्प्ड. हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तो दायित्व 2014 में संभाला, ये केस से पहले का है. 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अखबार बंद हो चुकी थी, वो बिल्डिंग जो है वहां पे, पहले तो कंसेशनल रेट पे लैंड दिया, वो बिल्डिंग जो है जिस वाज मेंट फॉर रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, आप उनसे पूछिए 2008 में जब बंद हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा जी अखबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं. अखबार तो बंद हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है वहां पे, वो भी इन्होंने कबाड़े के हिसाब में बेचती होगी प्रेस. और क्या हुआ उसके बाद, बाकी जो फ्लोर्स है, 2 फ्लोर विदेश मंत्रालय अपने पासपोर्ट ऑफिस के लिए रेंट कर रहा है, 2 फ्लोर्स वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपने वो कर रहा है, उसमें करोड़ों रुपए रेंट आ रहा है. इसमें क्या क्या, इसमें आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमारी तरफ से ये क्या है, क्या बोला इन्होंने, कॉन्स्पिरेसी. ये कॉन्स्पिरेसी है. कॉन्स्पिरेसी तो आपने जो झूठ का वो जो वेब ऑफ लाइज दैट यू हैव क्रिएटेड, उसमें पता लगता है. और वो कांग्रेस वर्कर्स को मिसलीड कर रहे हैं. और उनको बोलो, आपको पूछो उनसे कि ये 2000 या करोड़ की है या 5000 करोड़ की संपत्ति है, इसको किसने कितनी ऑलरेडी हजम कर ली है और कितनी और करने की है. इट्स अ वेरी सीरियस केस. सर, क्या मिनिस्टर ने ये भी पता किया कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर कितना रेंट आ रहा था, इसके अलावा? अरे भाई, मैंने उस समय हम लोगों ने किया था, मैंने किया था, और मुझे हैरानगी यही आती थी, मैं भी कहता था भाई ये तो ओपन एंड शट केस है. बट ये मंत्रालय की तरफ से कोई जल्दी नहीं हुई और कोई गलती नहीं हुई या कोई देर नहीं हुई. हमारी प्रोसेसेस ऐसी हैं कि एक केस जो 2012 में शुरू हुआ है, उसको पहुंचते पहुंचते 13 साल लग गए हैं. बिकॉज कभी मैंने तो बताया, अपने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की आपको स्टेटमेंट पढ़ाई, क्रिस्टल क्लियर है. उसके बाद हाईकोर्ट में गया, उसके बाद पता नहीं कहां कहां गया है. और इन्होंने सारे जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स थे और लीगल एवेन्यूज थे, इन्होंने इस्तेमाल किए टू डीरेल द इंक्वायरी. अब नाउ इट इज रीच द चार्जशीट केस, सो लेट देम नाउ ऑन रिस्पॉन्ड. अरुण धोता. पुरी साहब,
One, of course, about the vendetta, and the second one is the use of the agencies. Use of the agency. They both are interrelated. Now the question is Yeah. that before the 2014 elections, BJP raised this matter, highlighted this, and Prime Minister Modi spoke about this, that the first thing which they want to do once they will come to power is to put them behind the bars. Now it's been more than, we are in 2020, 2025 now. Why it is taking so much time? My dear friend, you and I are the proud citizens of the world's largest democracy. We take great pride in the fact that we live in the rule of law. And the rule of law also means that apart from executive action, you can have intent as a executive action, but you also have to deal with the courts, the fact that people go to the courts. I read out the statement of the Metropolitan Magistrate Council, 2017 की थी, statement कब की थी? Metropolitan Magistrate की statement मैं बता रहा हूँ. हाँ, नहीं भैया, 2014 की थी. बिकॉज आप पूछ रहे हैं 2014 से क्या हुआ. 2014 की स्टेटमेंट है. तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है. हम क्यों गए हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, क्यों आए? कि हमारी तरफ से है कि भैया गलत हो रहा है. बट कभी कोई कोर्ट दे देता है, कोई कोर्ट. I don't want to say anything about the judiciary. Full marks to them. That makes for us splendor. And we have a parliament. So, because we are a democracy, because we've got legislature, judiciary, we've got an executive, there is always a internal dynamic between them. But there hai, andher nahi hai. That's all I can say. और कोई Piyush. Sir, one question regarding the Waqf Amendment Act which was challenged in Supreme Court. Now the court has said that there will be no stay or any kind of changes to that. अरे मैं तो यार नेशनल हेराल्ड के इस पे तो वी कैन हैव अ सेपरेट. अभी तो कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन है यार. नहीं मैं देखो, मैं आई एम अ डिसिप्लिन. मैं 39 ईयर सिविल सर्वेंट. 8 साल आपने मेरे को मंत्रिमंडल में भी रखा यार. ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है उस समय मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा उस चीज पर. अरे अलग से बुला लेना यार मेरे को और मिल लेंगे. और कोई